Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 14.11 of unit number 14. Unit number 14 is current electricity. Let us see the statement of problem number 14.11. It is a resistor of resistance 5.6 ohm is connected across a battery of 3 volt by means of a wire of negligible resistance. कि एक रजिस्टर है जो कि 5.6 ओम उसकी रेजिस्टेंस है, उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है और वो बैटरी 3 वोल्ट की है, और जिस वायर से उस रेजिस्टेंस को बैटरी के साथ कनेक्ट किया है उस वायर की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, यानी ना होने के बराबर है. अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर पासेस थ्रू द रजिस्टर, कि उस रजिस्टर में से 0.5 एम्पियर करंट गुजर रहा है. कैलकुलेट, यानी हमने कैलकुलेट क्या करना है. नंबर ए, पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस में जो पावर डिसिपेट हुई है, पावर डिसिपेशन का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस में जो पावर कंज्यूम हो गई, जो पावर ज़ाया हो गई, उसको हम कहते हैं ये पावर डिसिपेटेड. तो वो हमने मालूम करनी है कि कितनी पावर जो है उसमें रेजिस्टेंस में यूज़ हो जाएगी या रेजिस्टेंस में ज़ाया हो जाएगी. बी पे हमें ये कहा गया है टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी. बैटरी ने जो टोटल पावर प्रोड्यूस की है वो भी हमने मालूम करनी है. और नंबर सी में हमें कहा गया है गिव द रीज़न ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज़, यानी जो पावर रेजिस्टेंस में कंज्यूम हुई है वो और जो पावर बैटरी ने प्रोड्यूस की है, अगर उनमें डिफरेंस है तो उस डिफरेंस की वजह भी बयान करें. तो ये हमारा क्वेश्चन है. आए इसको सॉल्व करते हैं. रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, रेजिस्टेंस को हम आर रखते हैं, ये 5.6 ओम है. वोल्टेज ऑफ बैटरी, जो हमें वोल्टेज दिया उसको वी रखते हैं, वोल्टेज को, वो 3.0 वोल्ट है. करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस, करंट को आई रखते हैं, 0.5 एम्पियर है. और ए पे हमें मालूम करना है पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस, यानी पी मालूम करना है हमने. बी पे हमने पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, यानी पावर ऑफ बैटरी, पी बी रख लेते हैं इसको, ताकि इससे पावर डिसिपेटेड से इसका फ़र्क हो जाए. तो पी बी कितना है, यानी बैटरी की पावर कितनी है, ये हमने मालूम करनी है. और सी पे हमने रीज़न ऑफ डिफरेंस ये बताना है. तो ये हमारे पास गिवन डाटा, और टू फाइंड ये हमने लिख लिया कि क्या फाइंड करना है हमने और डाटा क्या है हमारे पास. ए पार्ट को सॉल्व करते हैं. पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस, पी, ये हमने मालूम करनी है. वी नो दैट पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, कि रेजिस्टेंस कितनी है और उसमें से करंट कितना पास हो रहा है. तो P इज इक्वल टू वी आई होता है पावर के लिए फार्मूला, और V जो है वो आई आर होता है, तो इसलिए ये आई स्क्वायर आर बन जाएगा. तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. इस फॉर्म में हमने इसको इसलिए रखा कि हमें करंट भी मालूम है कितना गुजर रहा है रेजिस्टेंस में से, और हमें उसकी रेजिस्टेंस भी मालूम है कि कितनी रेजिस्टेंस है उसकी. तो P इज इक्वल टू आ जाएगा आई 0.5 एम्पियर है, उसका स्क्वायर है ऊपर, इंटू 5.6 ओम रेजिस्टेंस है. तो 0.5 एम्पियर का स्क्वायर करेंगे तो ये 0.25 हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर, और ये 5.6 आ जाएगा, और ये ए का भी स्क्वायर हो जाना है एम्पियर का, और साथ ये ओम आ जाना है हमारे पास. तो 0.25 को 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.4 आ जाता है, और पावर का यूनिट हमारे पास वाट होता है, तो ये एम्पियर का स्क्वायर ओम जो है ये वाट बन जाएगा. इसका मतलब ये 10 पावर इन डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस इज 1.4 वाट, यानी रेजिस्टेंस में जो पावर कंज्यूम होगी वो 1.4 वाट होगी. तो ये हमने एक आंसर मालूम कर लिया. दूसरे आंसर की तरफ चलते हैं. पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, यानी पी बी, ये मालूम करनी है हमने.
वी नो दैट पावर इज़ गिवन बाई पी बी इज इक्वल टू वी आई होता है, और पी बी इज इक्वल टू वी कितना है, बैटरी की वोल्टेज लगेगी यहाँ पे 3 वोल्ट है, और आई कितना करंट कितना दे रही है, वो 0.5 करंट दे रही है, और करंट के लिए यूनिट यहाँ पे एम्पेयर आएगा। तो पी बी इज इक्वल टू वी की वैल्यू 3 वोल्ट और आई करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी है, और अब ये 3 और 0.5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और वोल्ट और एम्पियर हमारे पास यूनिट आ जाएंगे। वोल्ट और एम्पियर जो है ये वाट बन जाएंगे, क्योंकि पावर का यूनिट वाट होता है। तो ये 3 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैटरी पावर दे रही है वो 1.5 वाट है, और जो रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेट हुई है वो 1.4 वाट हमने मालूम की थी। तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस है। दस द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी इज़ 1.5 वाट। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। रीज़न फॉर डिफरेंस इन पावर। डिफरेंस इन पावर इज़ पी बी माइनस पी। पी बी क्या है, पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, माइनस पी क्या है, पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस। तो ये कितना था, पी बी 1.5 वाट था, और पी कितना था, पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस, वो 1.4 वाट है। तो डिफरेंस कितना आ गया, 0.1 वाट का डिफरेंस आ गया। तो अब ये 0.1 पावर जो थी ये कहाँ पे कंज्यूम हुई, इसका हमने रीज़न बतानी है। एवरी बैटरी हैव इंटरनल रेजिस्टेंस। कोई भी बैटरी जो होती है उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। दिस डिफरेंस इज़ ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो ये जो डिफरेंस आया है ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आया है। 0.1 वाट पावर इज़ कंज्यूम्ड टू ओवरकम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस थी उधर भी पावर जो है हमारी कंज्यूम होनी है। तो ये 0.1 वाट जो है ये उस इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में ये कंज्यूम हो गए हैं। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स तीनों क्वेश्चन जो है उनका आंसर दे लिया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। हमारा ये चैप्टर नंबर 14 जो था करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये उसकी आखिरी प्रॉब्लम थी। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो है 15 उसकी प्रॉब्लम्स के साथ हाज़िर होंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।